नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो गया। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब मतगणना होगी और चुनावी नतीजे सामने आएंगे। पता लगेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, सभी ने पूरी कोशिश की अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की। 2018 का अगर हम जिक्र करें तो लगभग वोट शेयर बीजेपी या कांग्रेस का सेम था, ज़्यादा उसमें कुछ अंतर नहीं था। 2018 की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी को 41.02% वोट मिले थे, कांग्रेस पार्टी को 40.89% वोट मिले थे और सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई थी। दोनों के अगर वोट शेयर की हम बात करें तो लगभग सेम था और सीटों का अंतर जो है वो 5 था, यानी कि सीटें भी कुछ ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। 114 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 230 में से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसके साथ ही 2020 में राज्य के अंदर उथल-पुथल हुई, वो सबने देखा। सिंधिया अपने समर्थकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल पड़े। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है। इसके साथ ही आपने इस बार देखा होगा कि एक लहर जैसी जो चीज़ इससे पहले के चुनावों में चली आ रही थी या कहते थे, इस तरह की लहर या कोई अंतर्धारा देखने को नहीं मिली है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छा माना जाता है जब मतदान अच्छा होता है, जो कि इस बार का जो मतदान हुआ है 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, वो 76% के आसपास रहा है। 76% को भी पार करते हुए ये 76.15% पर पहुंच गया, यानी कि 75% का आंकड़ा भी जो वोटिंग परसेंटेज है उसने पार कर लिया है। अब क्या ये खतरे की घंटी मौजूदा सरकार के लिए हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। हालांकि जब भी भारी मतदान होता है या फिर लोग बढ़ चढ़कर निकलते हैं अपने घरों से वोट डालने के लिए, तो लोग ऐसा मानते हैं कि बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी है, दोनों ने लोक लुभावन वादे किए हैं, लेकिन इन सब वादों में सबसे अहम कड़ी है महिलाएं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, महिलाओं की भागीदारी खूब रही है। अब लोगों के जहन में एक सवाल है या फिर सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की हो रही है कि महिलाएं जिसके पक्ष में रही होंगी उन उस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो इस पर आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि महिलाओं के लिए बीजेपी ने भी वादे किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी वादे किए हैं और शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को बहनों का भाई और बच्चियों का मामा, बच्चों का मामा कहते हैं, अपनी भांजियों के लिए, अपनी बहनों के लिए लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं को लेकर आए हैं। तो इन सब का फ़ायदा क्या बीजेपी को मिलेगा? या कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए महिलाओं से जो वादे किए हैं, उन पर महिलाओं ने यकीन किया होगा? ये अपने आप में बेहद अहम होगा। इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और 3 दिसंबर का इंतज़ार करिए। नमस्कार।